Hello students, welcome to accounts classes. Dear students, we are doing very important chapter. The name of chapter is final accounts. बेटा final accounts के अंदर we have discussed with you trading account, profit and loss account and balance sheet. और बेटा in the previous video we have discussed about how to prepare the balance sheet. और we have discussed the format of balance sheet. और बेटा मैंने आपको बताया था कि बैलेंस शीट में लेफ्ट हैंड साइड में क्रेडिट होता है और राइट हैंड साइड में डेबिट होता है. बाकी सारे अकाउंट्स में लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट होता है और राइट हैंड साइड में क्रेडिट होता है. टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द फुल फ्लेज क्वेश्चंस ऑफ फाइनल अकाउंट्स एंड द क्वेश्चन नंबर इज illustration number 22. Now dear students, in illustration number 22 from the following trial balance. अब बेटा ट्रायल बैलेंस आपको दे रखी होगी और ट्रायल बैलेंस के नीचे के जो आइटम्स होंगे दीज आर नोन एज एडजस्टमेंट. और बेटा एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट होता है, यानी वो दो जगह जाएगी. एक बारी अगर डेबिट में गया तो दूसरा सेम चीज क्रेडिट में जाएगा. अब बेटा इस क्वेश्चन को करने से पहले, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट. अब बेटा ये ट्रायल बैलेंस है. ट्रायल बैलेंस में पर्टिकुलर अमाउंट दिया हुआ है. अब ये बेटा डेबिट बैलेंस दे रखा है और यहाँ क्रेडिट बैलेंस दे रखा है. तो बेटा डेबिट बैलेंस का मीन्स का मतलब ये होगा कि डेबिट बैलेंस आइटम it will go either to the debit of trading, profit and loss and balance sheet. Credit balance means it will go to the credit side of trading, profit and loss and balance sheet. Hence students, it is advisable that whatever particulars are given in trial balance, इस items को we will bifurcate into three parts: trading, पीएल एंड बैलेंस शीट. बेटा जो ट्रेडिंग में जाएगा उसके सामने टी लिख देंगे, जो पीएल में जाएगा उसके सामने पी लिख देंगे और जो बैलेंस शीट में जाएगा उसके सामने बी लिख देंगे. एंड बेटा यू विल यूज द स्केल एंड पेंसिल इसलिए कि बाद में इसको हम इरेज कर सकते हैं. अब देखो बेटा सन्ड्री डेटर्स बी, यानी ये बैलेंस शीट के डेबिट में जाएगा. स्टॉक ऑन 1 अप्रैल ये टी ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा. लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट के डेबिट में. कैश इन हैंड बैलेंस शीट के डेबिट में. कैश एट बैंक बैलेंस शीट के डेबिट में. वेजेस टी ट्रेडिंग के डेबिट में, क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सपेंस है. बिल्स रिसीवेबल करंट एसेट्स है तो बैलेंस शीट के डेबिट में. इंटरेस्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस है पीएल के डेबिट में. बैड डेट्स इनडायरेक्ट है पीएल के डेबिट में. रिपेयर्स इनडायरेक्ट है पीएल के डेबिट में. फर्नीचर एंड फिक्सचर्स एसेट्स है बैलेंस शीट के डेबिट में. डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है पीएल के डेबिट में. रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस है पीएल के डेबिट में. सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है पीएल के डेबिट में. अब बेटा ड्रॉइंग्स बैलेंस शीट में हम कैपिटल में से माइनस करके दिखाएंगे. परचेजेज ट्रेडिंग के डेबिट में. ऑफिस एक्सपेंसेस पीएल के डेबिट में. प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स है बैलेंस शीट के डेबिट में. अब बेटा क्रेडिट बैलेंस कैपिटल बैलेंस शीट के क्रेडिट में. इंटरेस्ट पीएल के क्रेडिट में. सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटीज है बैलेंस शीट के क्रेडिट में. सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट में. बिल्स पेबल लायबिलिटीज है बैलेंस शीट के क्रेडिट में. अब बेटा ये एडजस्टमेंट में दे रखा क्योंकि इसकी जर्नल एंट्री पास नहीं हुई होगी, तो बेटा इसके सामने लिख दिया टी प्लस बी. दैट मीन्स ट्रेडिंग के क्रेडिट में क्लोजिंग स्टॉक जाएगा और बैलेंस शीट के डेबिट में क्लोजिंग स्टॉक जाएगा. नाउ बेटा वी विल डू वन थिंग. हमने क्या करना है, सबसे पहले ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड पर्टिकुलर्स अमाउंट. हम पहले ट्रेडिंग बनाएंगे, फिर पीएल बनाएंगे, फिर बैलेंस शीट बनाएंगे. तो बेटा मैंने क्या करना है, ट्रेडिंग में जिसके सामने ट्रेडिंग लिखा टी, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस, टू वेजेस, बाय सेल्स और बाय क्लोजिंग स्टॉक, तो ट्रेडिंग के आइटम्स को सेलेक्ट करके हम ट्रेडिंग में पोस्ट कर देंगे. अब बेटा पहले हम ट्रेडिंग को क्लोज करते हैं. ट्रेडिंग को क्लोज करेंगे, बैलेंस करेंगे. कैसे बैलेंस करेंगे, इसका टोटल 270 और बेटा
इसकी बैलेंसिंग फिगर 90 आ रही है, तो ये मेरा हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। अब बेटा ये ग्रॉस प्रॉफिट पीएल में आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट 90। और बेटा जहां जहां पे मैंने पीएल मार्क किया हुआ है, पीएल के आइटम, डेबिट के आइटम, यहाँ क्रेडिट बेटा सिर्फ इंटरेस्ट आ रहा था 6000। अब बेटा हम इसको भी बैलेंस कर देंगे। बैलेंस में वी हैव नोटिस दैट डेबिट साइड इज 23,000 लेस, और इसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट। अब बेटा बैलेंस शीट में लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, एंड आई हैव ऑलरेडी मार्क्ड बैलेंस शीट। तो बेटा इसमें एक चीज एडवाइजेबल है, एसेट्स में आप पहले लिख दो करंट एसेट। करंट एसेट्स के नीचे आप सर्च करना पड़ेगा कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक, और फिर बेटा फिक्स एसेट्स। लायबिलिटीज में बेटा सन्डे क्रेडिटर्स ऊपर लिखेंगे और कैपिटल का एक फॉर्मेट बनाएंगे, कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट लेस ड्रॉइंग। और बेटा अगर यहाँ नेट प्रॉफिट है तो वो कैपिटल में ऐड होगा, अगर नेट लॉस आता तो हम कैपिटल में माइनस करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, एनी मैथमेटिकल वर्क इट हैज टू बी डन इनसाइड द इनर कॉलम। जो अमाउंट का कॉलम है, फाइनल फिगर विल कम ओवर हेयर। एंड डियर स्टूडेंट्स, माई लायबिलिटीज शुड बी इक्वल टू माई एसेट्स। यानी यहाँ पे टोटल आ रहा है 363, तो इस साइड भी आ रहा है मेरा 363। दैट मीन्स liability side is equal to total asset side, and this shows that my answer is correct. Similarly, there are so many questions where you have to prepare trading PL and balance sheet. In the next video, we will discuss another type of question. Thank you.